ए वर्दी, तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है और तू सिर्फ सपने में ही नहीं आती, हकीकत में भी तड़पा रखा है। और आज मेरे टीए वाले जितने भी वीर नौजवान है भाई साहब, उनका सपना अपने बदन पर प्यारी वतन वाली वर्दी लगाने का सपना पूरा हो गया है मेरे भाई। हम कहते हैं ना आपको कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती मेरे लल्ला, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और जिस दिन मिलती है ना मेरे भाई, उस दिन मेरे भाई दिल गदगद हो ही जाता है। कैसे हो आप सभी? सबसे पहले मेरे भाई, जितने भी हमारे प्यारे नौजवान जिन्होंने रिटर्न की तैयारी बहुत अच्छी की, फिजिकल की बहुत बेहतरीन तैयारी की, आज उनका फाइनल रूप से टीए भर्ती में सिलेक्शन हो गया है। पूरी हमारी आर्मी स्टडी टीम की ओर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे भाई। और कुछ हमारे ऐसे नौजवान भी हैं मेरे भाई जिनके पास अभी तक कॉल नहीं आया है। वो नौजवान परेशान है कि क्या पता सर हमारा होगा या नहीं होगा। तो देखिए, आप एक दो दिन मेरे भाई वेट कर लो, फोन आता है फोन चालू रखना। पहली बात तो ये, अगर फिर भी फोन नहीं आता है तो ये फिर आपको मेरे भाई मानना ही होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि जितने बच्चे एग्जाम में बैठे हैं ना, सभी का तो सिलेक्शन होना पॉसिबल है नहीं, आप सभी को भी पता है मेरे भाई। तो ये थोड़ी सी कड़वी सच्चाई है, इसको आपको समझना होगा। और मेरे भाई जिनका हो गया है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है वो बच्चे भी देखिए परेशान ना हो, हताश ना हो। आप अगली भर्ती के लिए फिर प्रयास करो। अगर आपकी एज है तो मेरे भाई अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन कभी भी डल सकता है, उसकी तैयारियों में लग जाओ। क्योंकि इसमें वो बच्चे भी हैं मेरे भाई जिनका पिछली जैसे किसी आर्मी भर्ती में नहीं हुआ या किसी अदर भर्ती में नहीं हुआ, लेकिन इस बार मेरे भाई उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार संघर्ष किया और आज फाइनल रूप से टीए में वो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी जवानों के लिए, क्योंकि रिजल्ट्स तो आप सभी ने देखा, जोन 1 का भी पब्लिश हो गया है, जोन 2 का भी हुआ है, जोन 4 का भी हुआ है, और जिनका अभी तक नहीं आया है एक दो दिन में सबका आ जाएगा। क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग है, ये 15 मार्च से मेरे भाई ट्रेनिंग है, इनको भेज दिया जाएगा। तो एक दो दिन के अंदर सभी के रिजल्ट्स है वो कंफर्म मेरे भाई आ जाएंगे। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनको रिपोर्टिंग कब करना है और क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, वैसे तो आपके जो उस्ताद लोग हैं ना, फोन कर करके आपको बता रहे हैं कि भाई साहब आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको इस समय रिपोर्टिंग करना है, ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। लेकिन हमारे एक मेरे भाई मित्र ही है जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि इसमें एज काफी होती है आपको पता है, तो उनके पास एक इस प्रकार का मेरे भाई पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर एक लेटर आया है ना, जिसे आप ज्वाइनिंग लेटर कह सकते हैं। यहां पर नाम पता पूरी डिटेल वगैरह है। ये 116 प्रादेशिक सेना जो इन्फेंट्री बटालियन है जीडी का ये है मेरे भाई। यहां पर लिखा हुआ है आपको, ऊपर तो डिटेल है बच्चे की, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। और इसमें नीचे एक ये बात भी लिखी है कि ध्यान रखना है, अभी तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होगा, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह, उनमें अगर कोई लफड़ा हुआ ना तो ये आपको आउट भी कर सकते हैं, स्पेशली लिखा है। तो इस वीडियो को एक बार आप ध्यान से सुनो मेरे भाई। आपको 116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरासूट रेजिमेंट में सोल्जर जनरल ड्यूटी कार्य हेतु सिपाही पद पर चयनित किया है। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ मेरे भाई। इस संदर्भ में 15 मार्च 2025 से आयोजित भर्ती प्रशिक्षण में जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ना, उसमें आपको सम्मिलित होना अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण हेतु आपको 116 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पैरासूट रेजिमेंट के मुख्यालय जो धोंडी रोड देवलाली कैंप में स्थित है, वहां पर आपको 13 मार्च 2025 शाम 6 बजे तक आना आवश्यक है। क्लियर है? नीचे दो अधिकारियों के नंबर भी दिए हैं मेरे भाई, उनके मोबाइल नंबर भी दिए हैं कि कोई प्रकार की अगर समस्या होती है तो आप इन पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट है, मुख्यालय में रिपोर्ट करते समय आपके पास कागजों की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी होना आवश्यक है। ओरिजिनल दस्तावेज लेकर जाना है,
उनकी फोटोकॉपी भी साथ ले जाना, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल तो लेके जाना ही जाना है। पहला डॉक्यूमेंट आपके पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। 3 इन्होंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, ये अगर आपके पास है तो लेके जाना है, ठीक है, बनवा लेना अगर नहीं है तो। माताजी और पिताजी का आधार कार्ड आपको लेके जाना है। पत्नी और बच्चे भी अगर आए, आप शादीशुदा है, क्योंकि टीएम में 42 साल तक बच्चे जाते हैं, बच्चे तो नहीं मेरे भाई, 42 वाले तो अंकल हो जाते हैं। तो कोई शादीशुदा है, उनका भी अगर सिलेक्शन हुआ है तो वो अपने पत्नी और बच्चे का भी आधार कार्ड साथ लेकर जाए। संबंधित पुलिस स्टेशन का चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। पुलिस वाला चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना मेरे भाई, है ना। अगर किसी पे केस वगैरह लगा हुआ है ना तो फटाफट उसे सुलझा लो मेरे भाई, अन्यथा अगर वो ऑनलाइन चढ़ गया ना तो दिक्कत हो जाएगा, ये बाहर कर देंगे आपको। जन्म दिनांक के साथ फैमिली फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, जिसके पीछे सरपंच का हस्ताक्षर होना चाहिए। आप फोटो वाले के पास जाना अपनी प्यारी फैमिली को लेके मेरे भाई, जिनको आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरे लाल का सिलेक्शन हो गया है। पूरी अपनी फैमिली के साथ, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके छोटे भाई, बड़े भाई बहन जो भी है, अगर आपके पत्नी बच्चे, तो पूरी फैमिली के साथ आपको ग्रुप के अंदर फोटो खिंचवाना है। और मेरे भाई उसके पीछे सरपंच साहब के साइन करवाना है। सरपंच साहब कंफर्म करेंगे कि हाँ ये इसी जवान की फैमिली है, ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए, विवाह प्रमाण पत्र, अगर आप शादीशुदा है तो विवाह प्रमाण पत्र बनवा लेना, मैरिड वाला, है ना। और अगर शादी नहीं हो रखी है तो अनमैरिड वाला ले जाना। इसके अलावा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बैंक खाता मेरे भाई ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बैंक खाता होना चाहिए, कोई फर्जी मत ले जाना, है ना। बैंक के अंदर खुलवाना, जो भी, अगर आपके एसबीआई है तो उसमें खिलाना, केनरा है, एचडीएफसी है, पंजाब नेशनल है, जो भी है, बस वो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बैंक होनी चाहिए। सबसे अच्छा है एसबीआई का खुलवा लेना। आ जाओ, समस्त भर्ती अब देखो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, समस्त भर्ती प्रशिक्षणार्थियों, मतलब जितने भी जवान है जो भर्ती देखने आए हैं और जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनको सूचित किया जाता है कि उनका उपरोक्त चयन इस समय अस्थायी है। मतलब आपके पास फोन तो आ गया कि भाई साहब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन वो अभी अस्थायी है, फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आगे देखो क्या लिखा है, और तभी स्थायी माना जाएगा जब आपके संपूर्ण कागज तथा चरित्र का सत्यापन हो जाएगा। यानी आपके जो दस्तावेज वगैरह होंगे ना मेरे भाई, उनको चेक करेंगे। वैसे दस्तावेज में कोई दिक्कत है ही नहीं आपके, तो आपका सिलेक्शन फाइनल रूप से हो ही गया है। ध्यान रखना है, दस्तावेज मैंने बता दिए, ये दस्तावेज आपको मेरे भाई लेकर जाना है, इनमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अब देखो, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है ना, वैसे ऐसी लिस्ट वगैरह आपने देखी होगी, ये जोन 1 की है मेरे भाई। सबसे अच्छी बात यह है टीए वालों की, न्यूज़पेपर के अंदर भी मेरे भाई इन्होंने आज ये अपडेट दी है, आप सभी देख सकते हैं। हमने आर्मी स्टडी के टेलीग्राम पर ये लिस्ट भी डाली है। लेकिन ध्यान रखना, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनके पास देखो कॉल आ रहे हैं। कृपया अपने मोबाइल को चालू रखें, मोबाइल को चार्ज करके रखें मेरे भाई, उसमें रिचार्ज रखें, ठीक है। और कॉल पर आपको कंप्लीट जानकारी दी जा रही है। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कॉल नहीं लग रहे हैं, नेटवर्क से बाहर है, तो अगर आपने कोई मेल वगैरह दे रखी है तो उसे आप चेक कर लेना, या कोई टेक्स्ट मैसेज वगैरह जो भी है। अगर अभी तक आपके पास नहीं आया है तो 1-2 दिन आप वेट कर लो, फिर भी नहीं आया है तो फिर मेरे भाई आप मेरिट सूची से बाहर है। अब जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उन नौजवानों को देखिए, हर एक बच्चे को ये डाउट है कि सर मेरिट कितनी गई है, मेरिट कितनी गई है। हालांकि ये बच्चा है ना, इसके 184 नंबर थे, 184 नंबर थे मेरे भाई, तब जाकर इसका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सर मेरिट 184 पे गई है। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 172 है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरे भाई किसी किसी इन्फेंट्री बटालियन में। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो अपना जोन, अपना इन्फेंट्री बटालियन जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है, कितने नंबर आपके बन रहे थे टोटल फिजिकल और एग्जाम के, कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि हमारे जो दूसरे नौजवान रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या कोई अगली भर्ती देखेंगे, उनको भी आइडिया रहे कि फाइनल रूप से सिलेक्शन लेने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी होगी, तब जाकर हमारा सिलेक्शन होगा। ओके मेरे भाई, और भी आपका कोई डाउट है
तो मेरे भाई आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना। और देखो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी हमारे आर्मी अग्निवीर वाले सेकंड फेज वाले बच्चे, उनके भी बहुत जल्द आने वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं। अभी नेवी एमआर एसएसआर का भी साइड पे फाइनल बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है उनका भी रिजल्ट आ गया। इधर अभी टीए वालों का आ गया, उधर अब अग्निवीर का नया नोटिफिकेशन 2025 का आने वाला है। तो भर्तियां ही भर्तियां हैं, बस तैयारी करो पूरे जोश के साथ। ओके भाई, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।